ड्यूरिंग कंपटीशन आप मोबाइल भी अंदर नहीं ले जा सकते। पहली बात तो जो आप कह रहे हो ना ऑन द स्पॉट कर लो, हाँ आपके बैग में कोई चीज़ हो तो आप इंजेक्शन तो लेके नहीं बैठे, पहली चीज़। दूसरा ये कि जैसे मुझे अभी इंजरी हुई थी, नीरज से मैंने वो स्प्रे करवाया था अगली 3 थ्रोज कंप्लीट करवाने के जी। उसने स्प्रे जो होता है डीप फ्रीज तो अच्छा था, लेकिन वो तो बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है मेन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहमान चौधरी पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो में आप सब लोगों की खिदमत में इस वक्त पाकिस्तान के नेशनल हीरो यासिर सुल्तान के साथ इस वक्त मैं अपने सुल्तानी कॉन्फिडेंस में खड़ा हूं मैं, क्योंकि मैं नेशनल हीरो के साथ खड़ा हूं। एशियन गेम्स की रुदात इनसे सुनेंगे और अब ये टूर के लिए कोरिया जा रहे हैं। वहाँ ये क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके से इनकी ट्रेनिंग चल रही है, और आप तमाम तर लोग जिन्होंने कहा था कि यासिर सुल्तान से हमें इंटरेक्ट करवाएं उनके पहले इंटरव्यू के बाद, तो जनाब यासिर साहब ने हमें दोबारा टाइम दिया अपने फैंस के लिए, अपने फॉलोवर्स के लिए, आप सब लोगों का जी इनके लिए नेक ख्वाहिशात के लिए बहुत शुक्रिया। यासिर, सबसे पहले तो हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। ये बताइए, एशियन गेम के हवाले से बताइए क्या क्या हुआ, लोग जानना चाहेंगे। इस बार फिर इंडियन जो है वो गोल्ड मेडल ले गए, क्यों पीछे रह गए, कुछ बताइए। थैंक यू सो मच, आपने दोबारा से मुझे मौका दिया कि मैं अपनी फीलिंग्स या अपना सारा शेयर कर सकूं, जो भी एक्सपीरियंस उधर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि वो गोल्ड हुए जी। कोई नीरज कोई तारुफ का मोहताज नहीं है, वो ओलंपिक चैंपियन है तो वो अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो वो उसे जीतना भी चाहिए था, हमें जो लगता है। और दूसरी बात ये कि हमें अपने पे फोकस करना चाहिए कि जो मैंने किया तो आई थ्रो 78 मीटर, तो मतलब नॉट बैड, लेकिन राउंड अबाउट माई पीबी के करीब ही थी ये थ्रो। तो दूसरा ये कि मैं फिनिश अच्छा नहीं कर सका इस बार, जो कि मेरा था मेन। थोड़ी सी चोट लग गई थी थर्ड थ्रो में मेरे, तो अगली 3 थ्रोज में इतना कंसंट्रेट नहीं कर सका पेन की वजह से, तो अच्छा फिनिश नहीं हुआ। दूसरा ये कि अरशद भाई का आप सबको ही पता है कि वो इंजर्ड हो गए थे बिफोर कंपटीशन, तो एक दिन पहले ही उन्होंने अपना वो विड्रा करवा लिया नाम। इस वजह से कोई ज़्यादा इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया हमारा जेवलिन में। ये इंजरी होती क्यों है? इतनी प्रैक्टिस, इतनी ट्रेनिंग, इतनी डाइट, या कुछ इनमें कमी है? नहीं, कमी कोई नहीं होती जी। अब जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं अभी इंजर्ड थोड़ा सा हुआ हूँ, तो एक्सीडेंटली मैं गिरा हूँ, तो मेरा एक लेफ्ट बाजू नीचे ज़्यादा लग गया, तो उस पर जोर आ गया एल्बो पे। ये रिस्की काम है। जेवलिन बड़ा एक टेक्निकल सा इवेंट है। अगर इसमें थोड़ा सा भी आपको 19-20 होता है, एक्टिंग वगैरह नहीं है कोई? नहीं, एक्टिंग तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। सबको ऐसे लगता है कि पता नहीं बड़े स्टाइलिश ये वो सारा कुछ होता है। समटाइम ये कहते हैं ना कि जब ये नेशनल लेवल पर नहीं खेलते, निचले लेवल पर खेलते हैं, तो चाहे इनकी टांग भी टूटी हो, कंधा भी निकला हो, तो ये खेल जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आकर अचानक इनको ऐसा क्या हो जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखे ना, अब नेशनल लेवल में मैं 70 करके जीत जाता हूँ पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल, या अरशद करेगा तो 75 करके भी जीत जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। तो अब मैं उधर जा रहा हूँ, कंपटीशन का बड़ा वो मैटर करता। अब मैं एशिया में जाके खेल रहा हूँ, मैं 4th फिनिश हुआ इस बार 78 करके भी, और 78 करके इधर मैं पता नहीं आराम से कब से जीत जाना था मैंने। हाँ, तो मैं उस पर भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि आप लेवल देखें ना कंपटीशन का, तो उसके हिसाब से आपको एफर्ट भी करते हो, आप 100% अपना देते हो, जिस वजह से इंजरीज ज्यादा होती हैं। तो इंजरी रिकवर करने का कोई सोल्यूशन नहीं है ऑन द स्पॉट का? आजकल तो इंजेक्शन भी बड़े हैं, टैबलेट बड़ी हैं, डॉक्टर बड़े जबरदस्त हैं, फिजियो बड़े अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं। ड्यूरिंग कंपटीशन आप मोबाइल भी अंदर नहीं ले जा सकते, पहली बात जो आप कह रहे हो ना ऑन द स्पॉट कर लो, हाँ आपके बैग में कोई चीज़ हो तो आप इंजेक्शन तो लेके नहीं बैठे, पहली चीज़। दूसरा ये कि जैसे मुझे अभी इंजरी हुई थी, नीरज से मैंने वो स्प्रे करवाया था अगली 3 थ्रोज कंप्लीट करवाने के जी। उसने स्प्रे जो होता है डीप फ्रीज तो अच्छा था, लेकिन वो तो बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है मेन, तो इतना अच्छा नहीं हो सका। लेकिन तो ये स्पोर्ट की है उन्होंने, मतलब इंडियन पाकिस्तानी नहीं, एक अलग ही क्लैश है आजकल क्रिकेट में भी, एक फीवर है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा तो बड़ा अच्छा ताल्लुक है मेरा उससे, पहले भी इससे, तो अब मिले तो बड़े अच्छे से मिले हैं। उसने बड़ा गाइड भी किया होटल से, मतलब बाहर कंपटीशन के बाद भी, तो इस तरह का कोई भी सीन नहीं है जो मीडिया पे होता है। बाकी तो उसने बड़ी गाइडलाइन भी दी है कंपटीशन, ड्यूरिंग कंपटीशन में उसने मुझे वो कहा था कि अगर आपकी पेन ये ज़्यादा है तो इस आगे थ्रोज ना करो, मतलब उसका ये सजेशन था। मजीद इंजरी हो सकती है, लंबे अरसे तक रह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे तो ये होता है भाई, ये क्या करने गया। पहली अरशद पे जो बड़ी उंगलियां उठ रही थी कि वो बंदा खेल ही नहीं रहा, लेकिन मैं तो अपना ये करता हूँ कि मैं अपना 100% दूंगा, चाहे कुछ भी हो, जो भी हो। अच्छा, फैन हमारे ये भी कहते हैं यार पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, बाजू टूटता है टूट जाए यार, खेल जा। तो क्या बाजू टूटता है, बंदा थ्रो कर सकता है अगर सारी चीजों का जोर भी लगा दे? एक मरतबा के लिए हम अपने फॉलोवर्स को सुन भी लें, इनकी मान भी लें। हाँ जी, इनकी मान लेते हैं, लेकिन फिर अगला कंपटीशन किसने खेलना है? हमारे पास तो बैकअप भी नहीं है पाकिस्तान में। अगर कहो ना आप, एक बंदा रिस्क लेता, फॉर एग्जांपल अरशद भाई लेते हैं रिस्क, तो अगले ओलंपिक्स में किसने खेलना उसकी जगह? इतना लंबा अरसा आ जाता है। हाँ बिल्कुल। अब आप इंडिया से हमें वो करते हो
मतलब उनके साथ कंपेयर करते हो, तो उनके पास तो 10 बंदे 80 प्लस के हैं, हम दोनों हिस्ट्री के 2 बंदे, मैं जो 80 के राउंड अबाउट हूँ और अरशद जो 90 जिसने की है, तो हमारे पास तो चॉइस ही नहीं है दूसरी। कोरिया के टूर के हवाले से बताइए, कोरिया जा रहे हैं, बेस्ट विशेस भी सबसे पहले तो हम आपको पीएसपी के प्लेटफॉर्म से देते हैं। जी। तो बताइए कि कैसी तैयारी है और वहाँ किस टाइप का कंपटीशन है? उधर एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप हो रही है, एशिया लेवल का ही है कंपटीशन, इसमें सिर्फ थ्रोज होती हैं, मतलब बाकी रेसेस वगैरह नहीं होती, इसलिए मैं अकेला ही जा रहा हूँ, अरशद तो अनफिट है। तो दूसरा ये कि अब अभी रिसेंट मैंने कंपटीशन खेला तो उससे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, थोड़ा सा चोट थी लेकिन अभी ये फ़िलहाल ठीक है, तो माशाल्लाह इसलिए मैं जा रहा हूँ। पहले मेरा ये इरादा था कि शायद ना जाऊँ अगर ये नहीं साथ देती है तो, लेकिन अभी मैं फुली फिट हूँ माशाल्लाह और कॉन्फिडेंट भी हूँ, कोई उससे मैं अच्छा करूँगा, बाकी अल्लाह खैर करे। आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताइए, ऐसी पर्सनैलिटी के ऊपर तो लड़कियां बहुत मरती होंगी, या सिर्फ ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन की ऐसी पर्सनैलिटी कम ही दिखने को मिलती है, तो इस पर्सनैलिटी के हवाले से भी बताइए, कितनी मेहनत करते हैं अपने चेहरे के हवाले से, बालों के हवाले से, इसको कितना टाइम देते हैं? देखें जी, सबसे पहली चीज़ है आप सब कुछ क्यों कर रहे होते हो, अपने लिए कर रहे हो, क्या बात? तो सबसे बड़ी चीज़ है आप अपनी केयर करें, इसमें मैं कोई शक नहीं है कि भाई मैं अपनी केयर करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं फिट रहूँ, गुड लुकिंग दिखूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात ये कि लड़कियां ये तो चलती रहती हैं चीज़ें, जो भी आप थोड़ा सा भी कोई फेम वेम होगा तो ये तो नॉर्मल चीज़ है ये तो नॉर्मल चीज़ है। अब कैसी फीलिंग आई जब पता लगा कि आपकी गैर मौजूदगी में आपको डिस्कस किया जा रहा है? ये अच्छी फीलिंग थी नो डाउट, लेकिन जो उन्होंने जज किया वो गलत था, वो जज करना गलत है, लेकिन डिस्कस होना ये बड़ी चीज़ है, यही तो आपको एक स्पोर्ट्समैन को चाहिए होती है। व्यूअर्स, यासिर सुल्तान, सुल्तानों के सुल्तान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी बेस्ट विशेस हैं इनके कोरिया के टूर के लिए। आप सब लोगों ने जितनी मोहब्बत इनको दी थी हमारे प्लेटफॉर्म से, एक मरतबा फिर हम आपको इनकी आवाज़ भी सुना रहे हैं, इनकी फीलिंग्स भी बता रहे हैं और इनकी कारकर्दगी भी एशिया के हवाले से बताई है, और इंशाल्लाह ताला हम दुआ गो है ये फिर अभी जाएंगे और वहां से भी मेडल विन करके आएंगे। और जो इनको समटाइम इंजरी हो जाती है, इसमें ये भी कहा जाता है भाई नजर लग गई बच्चे नो, मुंडे नो नजर लग गई, तो ये नजर का भी बड़ा जादू है जी, पता नहीं कौन कौन पीछे बैठ के इनके बारे में क्या क्या करता रहता है। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।